हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल से लगभग सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मैं इस वीडियो में आपको चार्ट की हेल्प से चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप इसे भूलें नहीं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम देखते हैं कि फर्स्ट काउंसिल के बारे में। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये 483 बीसी में हुआ था पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये हुआ कहाँ था? तो ये राजगीर में हुआ था। और राजगीर जो था शुरुआती मगध का कैपिटल था। मगध जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र चेंज हो गई थी। तो वहां पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। उसके बाद कौन सा राजा था? तो राजा अजातशत्रु था उस समय, हर्यक वंश का। और ये प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था, यानी कि अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये महाकश्यप थे। महाकश्यप के द्वारा पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो प्रिसाइड किया गया था। और मेन काम जो हुआ था पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में वो क्या हुआ था? तो सूत और विनय वेयर रिसाइटेड बाय द मॉन्क्स आनंद एंड उपाली रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि सूत और विनय जो है वो गाए गए थे मॉन्क्स के द्वारा, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे। और वो कौन कौन से थे? आनंद और उपाली। सूत और विनय क्या होता है? जो टीचिंग्स हैं बौद्ध धर्म के उन्हें ही सूत और विनय कहते हैं। तो ये जो है सूत ये गाया गया था आनंद के द्वारा और ये जो विनय है ये गाया गया था उपाली के द्वारा। सेकेंड काउंसिल हम देखते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 383 बीसी में हुआ था। इससे 100 ईयर्स बाद। ठीक, देखिए 383 है, ये 483 है, तो 100 ईयर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि 100 ईयर्स बाद जो है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो अगर आपको फर्स्ट याद है तो सेकेंड आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ये कौन से प्लेस पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और उस समय किंग कौन थे, राजा कौन थे? तो वो थे कालाशोक। और कालाशोक जो राजा थे ये शिशुनाग डायनेस्टी के राजा थे, शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे साबा कामी। साबा कामी जो थे उनके द्वारा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल प्रिसाइड किया गया था। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 भाग में डिवाइड हो गया था। एक था स्थविरवादिंस और दूसरा था महासंघिकास। बौद्ध धर्म में उस समय कुछ मतभेद चल रहे थे और उस मतभेद की वजह से बौद्ध धर्म जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवाइड हो गया 2 भाग में। एक था स्थविरवादिंस और दूसरा था महासंघिकास। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो किस साल में हुआ था? तो ये 250 बीसी में हुआ था। तो इसको याद करना, डेट को इजी है। ये 250 बीसी में हुआ था, ये बिफोर क्राइस्ट। और ये जगह कहाँ था तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल का? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और मेन जो इसके राजा थे जिनके शासनकाल में ये हुआ था, तो उस समय अशोक जो थे वो राजा थे और ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मौर्य वंश से जो है अशोक बिलोंग करते थे। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे मोगलीपुत्र तिसा। मोगलीपुत्र तिसा जो थे वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किए थे। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का कंपाइलेशन जो है वो तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 72 एडी में हुआ था। ठीक, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कश्मीर में हुआ था। और उस समय राजा कौन थे? तो कनिष्क राजा थे। और कनिष्क राजा जो थे ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल है ये प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है वासुमित्र के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये फोर्थ काउंसिल वाला, कि इसको प्रिसाइड किसने किया था। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में जो है वो टूट गया था। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। जनरली जो है हमारा कंफ्यूजन होता है प्लेस में और किंग में, कौन राजा थे उस समय और कहाँ कहाँ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो सीरियली याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। प्लेस के लिए जगह कहाँ कहाँ पे ये हुआ था उसके लिए देखिए आप ध्यान रखिएगा। इसमें गिर, अली, पुत्र और कश्मीर। मतलब गिर गया अली का पुत्र। ठीक, गिर गया अली का पुत्र और कहाँ गया वो? गिरने के बाद कश्मीर में मिला वो जाके। तो ये ध्यान रखिएगा, गिर से राजगीर हो जाएगा, अली से वैशाली हो जाएगा, पुत्र से पाटलिपुत्र और कश्मीर में गिरा तो कश्मीर का कश्मीर हो जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक हैं, इससे आप एग्जाम में आपको कंफ्यूजन जो होता है वो नहीं रहेगा। ठीक,
तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम ये राजा का देख लेते हैं कि कौन राजा के समय में कौन सा काउंसिल हुआ था। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो इसमें देखिए एजे आज का, के का अशोक, ठीक, आज का अशोक। तो आज का अशोक आपने सुना होगा एक पिक्चर, आज का अर्जुन। तो उसी तरह आप इसको याद रखिएगा, आज का अशोक। इससे आपको सीरियली याद रहेगा। देखिए ए से अजात शत्रु हो गया, के से काला शोक हो गया, और एस से क्या हो गया, अशोक हो गया, और अशोक के ही जो लास्ट में के है इससे आप कनिष्क ध्यान रखिएगा। तो आज का अशोक, तो उससे आपको सीरियली याद हो जाएगा कि अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये दोनों जो ट्रिक है इसको आप दिमाग में रखिएगा, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मेन काम हुए थे हर एक बुद्धिस्ट काउंसिल में, उसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, और इसमें क्या है, जो बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म है वो दो भाग में पहली बार डिवाइड हुआ था। किसमें, स्थाविरवादींस और महासंघिकाज में। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि एक जो डिवाइड हुआ था वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, और लास्ट वाले में भी डिवाइड हुआ था। तो ये हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था। तो ये लास्ट वाला आप ये ध्यान रखिएगा कि ये फोर्थ वाले में हुआ था। तो फर्स्ट छोड़ के सेकंड में हुआ, और थर्ड छोड़ के फोर्थ में हो गया। सेकंड और फोर्थ में डिवाइड हुआ है, और बाकी इनमें डिवाइड नहीं हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाला। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक हुआ था। तो ए से अभिधम है, और राजा इसमें कौन है, अशोक है। तो इससे रिलेट कर लीजिएगा इसको, तो ये भी आपको ध्यान रहेगा। और फर्स्ट में क्या हुआ था कि सूत और विनय जो है वो गाए गए थे आनंद और उपाली के द्वारा। तो इसको देखिए आप रिलेट कैसे कीजिएगा, उपाली में क्या है, यू है, और विनय में क्या है, वी है। वी और यू जो है ABCD में एक साथ आता है। तो आपको याद आ जाएगा कि विनय जो है वो किसने गाया था, उपाली ने गाया था, और सूत जो है वो किसने गाया था, तो आनंद ने गाया था। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ये आपको कंफ्यूजन से बचाएंगे। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको सारी चीजें आपके दिमाग में जो है आ जाएंगी, और आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।